Hello bachcho, let's see this question. The question says that apical dominance in plants is a result of option A cytokinin, option B auxin, option C gibberellin and option D ethylene. तो इस क्वेश्चन में हमसे ये बोला है कि जो एपिकल डोमिनेंस का जो फिनोमेना है वो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा हार्मोन एग्जिबिट करता है। तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है दैट इज रिगार्डिंग द प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स ये ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो प्लांट ग्रोथ को रेगुलेट करवाने में हेल्प करते हैं, तो इनको हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं, एक जो प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट करवाते हैं, एक जो प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करवाते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है रिगार्डिंग एपिकल डोमिनेंस की बात की गई है। तो जो एपिकल डोमिनेंस का फिनोमेना है ये हमें दिखाता है ऑक्सिन। ठीक है, ऑक्सिन जो हार्मोन है ये हमें मेनली कहाँ पे पाया जाता है, ये ऑक्सिन हार्मोन हमें टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स में देखने के लिए मिलता है। टिप्स ऑफ शूट्स एंड रूट्स यानी कि एपिकल पार्ट्स में हमें ये देखने के लिए मिलता है और वहीं पे ये एपिकल डोमिनेंस करवाता है। तो अंडर दिस एपिकल डोमिनेंस ये क्या करवाता है, जो सेंट्रल स्टेम है, सेंट्रल स्टेम उसका ग्रोथ करवाता है ये ज़्यादा। ठीक है, सेंट्रल स्टेम का ग्रोथ करवाता है एंड जो लेटरल बड्स रहते हैं उनका जो ग्रोथ है वो इनहिबिट करता है। लेटरल बड्स का जो ग्रोथ है उनको इनहिबिट करवाता है। तो अगर हम देखें तो लेट्स सपोज कि ये जो है ये प्लांट का सेंट्रल स्टेम है एंड ये सारे लेटरल स्टेम है, तो इस वाले का जो है ये ग्रोथ करवाएगा, वेरेज जो लेटरल वाले जितने भी स्टेम्स हैं उनका ग्रोथ इनहिबिट करेगा। ताकि क्या होगा कि जो सेंट्रल वाला जो स्टेम है उसकी हाइट सबसे ज़्यादा होगी, वेरेज जो लेटरल वाले हैं उनकी हाइट नहीं होगी उतनी ज़्यादा। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन बी ऑक्सिन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। अगर हम दूसरे ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए में हमें दिया है साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन का फंक्शन होता है सेल डिवीजन करवाने का। ये जहाँ पे भी सेल लाइक ग्रोथ हो रही होती है ना, एम्ब्रियोजेनिक या कोई भी ऐसे टाइप की ग्रोथ नई टिश्यू फॉर्मेशन के लिए जहाँ पे सेल डिवीजन की ज़रूरत होती है वहाँ पे ये पाया जाता है। सो दिस विल नॉट बी द करेक्ट आंसर। देन हमें ऑप्शन सी में दिया है जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन का क्या फंक्शन रहता है, ये करवाता है सीड जर्मिनेशन वगैरह। ठीक है, सीड जर्मिनेशन में ये बहुत इन्वॉल्व रहता है, यानी कि डॉर्मेंसी वगैरह को ब्रेक करने के लिए भी ये बहुत इन्वॉल्व रहता है, साथ ही साथ फ्लावरिंग वगैरह ये करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, अगर हम देखें ऑप्शन डी में तो ऑप्शन डी इज़ इथिलीन। तो इथिलीन का जो मेन फंक्शन रहता है दैट इज़ एब्सिशन का। ये क्या करवाता है, जो भी राइपेंड फ्रूट्स वगैरह होते हैं उनका फॉलिंग ऑफ करवाता है फ्रॉम द प्लांट्स। ठीक है, एंड साथ ही साथ ये राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स वगैरह में बहुत इन्वॉल्व रहता है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। तो अगर हम देखें तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी दैट इज ऑक्सिन। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।